गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज आपके लिए लेकर आए हैं नया कुछ। क्या नया है? नया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या है? यानी कि आज इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि द्विघात समीकरण से मूल हम कैसे ज्ञात करते हैं, और अगर मूल दिए हुए हैं तो द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण हमारा होता है वह समीकरण जिसमें x की सबसे बड़ी घात 2 हो, वह समीकरण हमारा द्विघात समीकरण होता है। इसको हम इस रूप में लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण रूप है। ठीक, अब द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। दो मूल, एक अल्फा और दूसरा मूल बीटा। अल्फा और बीटा ये द्विघात समीकरण के मूल हैं। मूल क्या है? अल्फा और बीटा, ये द्विघात समीकरण के मूल हैं। अब अगर द्विघात समीकरण कोई दे रखा है, ठीक है, तो उसके मूल हमें ज्ञात करने हैं, तो उस द्विघात समीकरण के हम गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे कोई भी हमें समीकरण दे रखा हो, जैसे दिया है x² माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण दे रखा है। अब कहे इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसके हम क्या कर लें? गुणनखंड कर लें। अब 16 है, 16 के हम ऐसे गुणनखंड करें कि घटाकर 6 आ जाए, तो 8 दूनी 16, तो x² माइनस 8x प्लस 6x माइनस 16 बराबर 0। अब इससे x कामन ले लिया, तो x माइनस 8 प्लस 6 कामन, तो 8 दूनी 16, तो 2 कामन ले लिया, तो x माइनस 8 बराबर 0। तो पूरे से x माइनस 8 और x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो अब यदि x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? 8। और यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस 2। तो हमारे मूल क्या आ गए? अल्फ़ा और बीटा। हमारे क्या है? अल्फ़ा बराबर हमारा हो गया 8 और बीटा बराबर क्या हो गया? माइनस 2। तो ये तरीका है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का, सिंपल। ठीक, अब अगर यही मूल दिए हो, यही मूल हमें पता है, अल्फ़ा और बीटा हमें मूल यही पता है। ठीक, अब अल्फ़ा बीटा मूल हमारे यही है। ठीक, हमारा समीकरण क्या था? x² था माइनस 6x और माइनस 16 बराबर 0। ये हमारा दिया हुआ समीकरण था। अब इसके मूल हमने निकाल लिए। अब अगर यही मूल हमें पता हो, यही मूल हमें अल्फ़ा और बीटा पता हो, और मूलों से हमें क्या ज्ञात करना हो? समीकरण ज्ञात करना हो। ठीक, तो जब मूल हमें पता है और समीकरण ज्ञात करना है, तो देखिए क्या करना होता है? मूलों का योग सबसे पहले हम निकालते हैं। मूलों का योग, तो मूल हमारे अल्फ़ा और बीटा, तो मूलों का योग हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा बराबर है 8 और बीटा बराबर है माइनस 2। तो 8 प्लस माइनस माइनस, तो 2 बराबर क्या आ गया? 6। यानी कि मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आ गया 6। अब हम निकालेंगे क्या? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो मूल हमारे अल्फ़ा और बीटा, तो गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर 8 इंटू माइनस 2, तो माइनस 16। अब जो द्विघात समीकरण होता है हमारा, वो क्या होता है? लिखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात
समीकरण हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन बराबर 0। ये हमारा होता है द्विघात समीकरण। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग हमारा कितना है 6 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन कितना -16, तो -16 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0। तो देखिए वही समीकरण में प्राप्त हो गया। तो हमने आपको बताया कि ये समीकरण दिया है द्विघात समीकरण, उससे अगर मूल ज्ञात करने हो तो इसके गुणनखंड कर लें। जो हमारे x के दो मान आएंगे, x के दो मान जो भी आएंगे वो हमारे मूल होंगे अल्फ़ा और बीटा। अब अगर मूल हमें दिए हों, मूल हमें पता हो कि अल्फ़ा और बीटा हमारे मूल हैं और कहे द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो उसका सीधा सा सिंपल तरीका होता है, पहले हमें उन मूलों का योग ज्ञात करना है, फिर उन मूलों का हमें गुणनफल ज्ञात करना है, फिर द्विघात समीकरण की बारी आती है। तो द्विघात समीकरण हमारा होता है, हमेशा याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस गुणनफल बराबर 0। यानी कि मूलों का योग हो गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और मूलों का गुणन हो गया अल्फ़ा बीटा। ठीक, तो इस तरह से हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और, अगर हमें कोई भी समीकरण दिया हुआ है, हाई स्कूल में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस टाइप का सवाल अधिकतर पूछा जाता है कि मूल दिए हुए हैं और मूलों का योग ज्ञात करना है, या मूल हमें ज्ञात करने हैं, या हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से इसको तैयार करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।